युद्ध के क्षेत्र में एक टर्म यूज होती है लैंड माइनिंग। जहां पे लैंड माइंस बिछ जाती हैं वहां पे नुकसान बहुत ज्यादा होता है। और अगर मैं लैंड का हिंदी में अनुवाद करूं तो जमीन आता है। जमीन आम आदमी की भी होती है, जमीन सपनों की भी होती है और जमीन सरकार की भी होती है। सरकार की जमीन का जो जिक्र है वो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब वो दौर कांग्रेस में आता हुआ नजर आ रहा है जो कि लैंड माइंस जिसमें बिछी हुई नजर आ रही है, पॉलिटिकल लैंड माइंस। पिछले 2 दिन से मंगलवार, बुधवार और आज वीरवार लगातार कोई ना कोई ब्लास्ट जो कांग्रेस की जमीन है उसमें होता जा रहा है। सबसे पहला ब्लास्ट हुआ शिमला में और ये ब्लास्ट हुआ प्रतिभा सिंह की वजह से। उन्होंने संगठन में बैठे लोगों की जो सत्ता में हिस्सेदारी है उसको लेकर सरकार के सामने एक बारूदी जो सुरंग थी वो बिछा दी। उसके बाद आज एक नया ब्लास्ट जो है वो कांग्रेस की जमीन पर हो गया और ये जमीन थी हमीरपुर की, वही हमीरपुर जहां से सीएम और डिप्टी सीएम ताल्लुक रखते हैं। यहां पर सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने आज एक और चिट्ठी जारी कर दी और ये चिट्ठी नहीं, चिट्ठा था एक तरह से कहा जाए तो। इस चिट्ठी में कई बातों का, कई वादों का जो चिट्ठा था वो राजेंद्र राणा ने खोलकर रख दिया। ये भी किसी बारूदी सुरंग से कम नहीं है। क्योंकि बारूदी सुरंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो बारूदी सुरंग है ये उसी जमीन पर बिछाई गई है जिस जमीन से पिछले 4 बार से अनुराग ठाकुर जो है वो एमपी बनते चले जा रहे हैं। राजेंद्र राणा ने इस लैंड माइन को जब बिछाया तो उसमें जो तार थे वो जोड़े बेरोजगारी के साथ, वो तार जोड़े सरकार के वायदों के साथ। और अब हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस अगर कल की डेट में जो लैंड माइंस ये बिछी हैं, पॉलिटिकल लैंड माइंस, इनके ऊपर जंप करती हुई नजर आए तो कोई गलत बात नहीं होगी। एक भी जगह पे अगर किसी के ऊपर गलत पांव रख दिया गया तो ब्लास्ट होने में देरी नहीं लगेगी। इसी तरह से कांगड़ा की जमीन पर भी तो लगातार जो लैंड माइंस हैं वो जब से सरकार बनी है तब से बिछी हुई हैं। यहां पर भी यही बवाल है कि कांगड़ा को हिस्सेदारी जो है वो नहीं मिली। राजेंद्र राणा ने भी अपनी इस चिट्ठी में बेरोजगारों के साथ हुए वादों को से लेकर और जब कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई थी उस दौरान से जो कांग्रेस के नेताओं ने दावे वादे किए थे उनको लेकर एक बार फिर से अपना जो उग्र रूप है वो धारण कर लिया है। इस चिट्ठी में भले ही शब्द जो है वो शांत हैं, लेकिन इन शब्दों के पीछे जो अशांति छुपी हुई है वो बहुत बड़ी है। जाहिर सी बात है कि जब बेरोजगारी का मुद्दा जो आज की डेट में हिमाचल में सबसे ज्यादा उग्र रूप, एक तरह से मानसिक तौर पे उग्र हो चुका है, उसको लेकर राजेंद्र राणा ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कहने को तो ये भी कहा जा रहा है कि असल में राजेंद्र राणा का जो बेरोजगारी वाला राग है वो उनके सियासत के रोजगार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजेंद्र राणा को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब सरकार ने राजेंद्र राणा के इस बयान पर कोई इस तरह का सवाल उठाए तो वो गलत भी नहीं होगा कि राजेंद्र राणा बेरोजगारों के रोजगार के साथ कहीं ना कहीं अपना रोजगार भी तलाश कर रहे हैं। रोजगार की जब बात आती है तो इसमें भी विभिन्न श्रेणियां होती हैं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ना जाने कितनी सी कैटेगरी होती। लेकिन जब सरकार का गठन हुआ और सरकार में जो सत्ता का हिस्सेदारी देने वाली जो नौकरियां ही कहूंगा मैं इस शब्द को, तो उसमें कैटेगरी वाइज्ड ये सारी चीजें तय नहीं हो पाई थी। आरक्षण का खाता जो था वो कहीं और खुला और जो जनरल कोटे से सीट्स थी, जिस तरह से राजपूत ब्राह्मण जिस तरह से भी कहा जाता है राजनीति में, वो तमाम सीटें एक क्षेत्र विशेष में सीमित होकर रह गई। बकाया जिले थे, जो बकाया इलाके थे हिमाचल में, वहां की जनसंख्या की आबादी और सियासत की भाषा में कहूं तो वहां के लोगों की जो एक रसूख रहता है, वर्ग विशेषों का रसूख रहता है, उनको वो हिस्सेदारी वहां पर नहीं मिल पाई। अब यही वजह है कि सरकार अपने पुराने 1 साल 100 साल पुराने जो उसका फैसला था उसकी वजह से वो कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है। लगातार जो बारूदी सुरंगें हैं वो अब फटने शुरू हो गई। पहले शिमला में फूटी, अब हमीरपुर में, शायद अगला दौर कांगड़ा को हो या किसी और जगह से हो। लेकिन जो रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं, जो एक सियासत में रिजर्वेशन चलती है, अगर ये कहा जाए कि उसके जो पैरामीटर्स से उनको फॉलो नहीं किया गया और आज उन्हीं पैरामीटर्स की वजह से जो बवाल हैं वो कांग्रेस के भीतर खड़े होने शुरू हो चुके हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। अगर राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की
जो एक तरह से धज्जियां हैं जो भाजपा की वजह से उड़ने शुरू हो चुकी हैं, वहां पे भी 2 स्टेप हो चुके हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बन चुकी है। झारखंड में बीती रात हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद थोड़ी सी लाज तो बची है, लेकिन खतरा वहां पर भी अब तैयार हो चुका है। ये बड़ी पहले से कहा जा रहा था कि सबसे पहले बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद शायद हिमाचल में कुछ ऐसी कवायद शुरू हो सके। लेकिन हिमाचल में तो ये कहा जा सकता है कि सरकार जो है पूर्ण बहुमत में है। लेकिन जब ऐसे हालात बन रहे हैं तो क्या ऐसे में ये माना जा सकता है कि यहाँ पर महाराष्ट्र की तरह कोई ऐसा हादसा, सियासी हादसा नहीं होगा कि बच के रहा जा सके? हादसा यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो आजाद विधायक है, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनका जो तालमेल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब इनकी फोटो शेयर होती है, सोशल मीडिया पे इनके नेता खुद शेयर करते हैं, तो हालिया ये कहा जा सकता है कि सरकार पर एक तरह से प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि ये जो तालमेल है, ये प्रेशर जो बिल्ड करने की पॉलिटिक्स है, उससे कहीं आगे जाकर भी हो सकता है। कभी हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा के साथ मुलाकात, वहां पे होशियार सिंह का पहुंचना, और कहीं किसी और मुद्दे पर इन लोगों की आपसी बातचीत कुछ ना कुछ गुल तो खिला रही होगी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ये बात तो देखने में आ रही है कि सुधीर शर्मा कहीं ना कहीं अपनी जो वाणी है, जो अपनी जुबान है, उसके ऊपर काबू रखे हुए हैं। संस्कृत के विद्वान हैं और जब भी सुधीर शर्मा ने कोई शॉट जड़ना होता है तो संस्कृत में जड़ देते हैं, ताकि उससे क्यूरियोसिटी बढ़े कि आखिर सुधीर शर्मा कहना क्या चाहते हैं। सुधीर शर्मा कह भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। अगर उस क्षेत्र विशेष की बात करूं जहां पर ये सबसे पहले ब्लास्ट हुआ था, लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ था, उस क्षेत्र से भी जो सूचनाएं आ रही हैं वो भी कोई खासी सुखद नहीं है। एक तरह का जो डिस्टेंस है सरकार के साथ, वहां पर जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे वो निर्वाचित हैं, चाहे वो मनोनीत हैं, उनका जो व्यवहार है उनसे भी ये सामने दिखने शुरू हो चुका है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जो है वो वहां पर भी चली हुई है। आखिर जब ये बारूदी सुरंगें जो जमीन में, कांग्रेस की जमीन में जो अभी एक तरह से फटने शुरू हो गई हैं, अब उनका जो खतरा है वो ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। राजेंद्र राणा का आज का जो खत है वो कांग्रेस को खताएं याद दिलवा रहा है कि आपने ये खता की और इस खता के एवज में ये सजा मिल जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। जो खतरे की घंटी है वो लगातार अब कांग्रेस में बज रही है। अब देखना ये होगा कि इस खतरे की घंटी से जो कांग्रेस है, कांग्रेस हाईकमांड है, प्रदेश कांग्रेस सरकार है, उनके कानों में कोई आवाज आती है या नहीं। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।